जितने साधक हैं बहुत ध्यान से इस रहस्य को समझेंगे। निश्चित ही आप सभी के जो भी प्रश्न हैं वो निश्चित ही इस सत्संग को सुनने मात्र से दूर हो सकते हैं। देखिए, साधक के मन में ये अवश्य आता है, जब नाम जपते हुए उसे कुछ समय व्यतीत हो जाता है, फिर वो देखता है कि चिंताएं वैसी ही बनी हुई हैं, मन हमारा वैसे ही मलिन है, क्रोध हमें वैसे ही आ जाता है छोटी छोटी बातों पर, धन के प्रति आकर्षण वैसे ही बना हुआ है, चिंताएं, भय, शोक सब कुछ यथावत बना हुआ है। तो नाम जप से में लाभ क्या हो रहा है? माला मैं रोज कर रहा हूँ, नियम से भजन कर रहा हूँ और भी पुण्य कर्म कर रहा हूँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ठीक चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन साधक बार बार सोचता है क्या हमारा भजन निष्फल जा रहा है, हमारा भजन बेकार में जा रहा है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर उसे लगता है कि नाम जप करने से फिर फ़ायदा क्या हुआ, ऐसे संशय आने लगते। ध्यान देने योग्य बात है, और ये हर एक साधक का ऐसा संशय उसके आगे खड़ा होता है, एक बार अवश्य खड़ा होता है। होता क्या है कि जैसे हम इतना आग्रह कर लेते हैं, इतनी अधिक उपेक्षा कि हमें भजन में तत्काल परिणाम चाहिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। वहीं सत्संग ना सुनने के कारण हम दूसरे पक्ष को नहीं देखते। आप देखेंगे कि जब से आपने नाम जप आरंभ किया है, आपके भीतर बैठा हुआ जो मन है उसका आपको भगवान नाम जप सही में दर्शन कराने लगता है। अभी तक आप अज्ञान में थे, जैसे आपको क्रोध आया तो आप इस बात को लेकर भीतर मनन करने लग जाते हैं कि हमें देखो अभी तक छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा, जबकि हमें इतना समय साधना करते हो गए। ये जो देखने वाला है, ये देखने वाला नाम की कृपा से ही आया है। पहले आप ये सब कुछ जानते ही नहीं थे। जो सच्चाई से साधक सुन रहे होंगे अवश्य ही उनको ऐसा अनुभव होता है। जब आपके भीतर काम आया तो तुरंत ही आप उसे पकड़ लेंगे। जो भी ये मन चोरी करेगा, जो भी अंतःकरण चोरी करेगा, तुरंत ही आप पकड़ लेंगे, पकड़ने लग जाएंगे, क्योंकि भीतर का जो साक्षी है वो जागने लग जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप दोष भगवान नाम को दे रहे हैं, नाम अपना कार्य कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। आप या तो पहले के समय जो आपकी स्थिति थी वो आप बिल्कुल विस्मरण कर चुके हैं, बिल्कुल अज्ञान की धरा पर ही जी रहे हैं, नहीं तो ये अनुभव अवश्य होता है। छोटी छोटी बातों को आप पकड़ लेंगे, मन की हर चाल को आप पकड़ने लग जाएंगे, मतलब गलती आप पकड़ने लगे हैं। आपको किसी से ईर्ष्या हुई, आपके भीतर तुरंत जलन होगी कि अभी तक ये हमारे भीतर बना हुआ है, अभी तक हम छोटी छोटी बातों से भीतर से खिन्न हो जाते हैं, अभी तक जगत के प्रति हमारे भीतर आकर्षण है, अभी भी हम उन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ये आप पकड़ने लग जाएंगे निश्चित ही। ये क्यों होता है, इस बात पर आपने कभी गौर नहीं किया। ये होता है जैसे कमरे में जब तक अंधेरा था
तब तक जो धूल के कण थे, जो गंदगी के कण उड़ रहे थे, वायु में जो घूम रहे थे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। और जब प्रकाश हो जाता है तो आप देखेंगे वो छोटे छोटे कण भी आपको दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही हम अपने अंतःकरण को देखने लगते हैं। यही साक्षी भाव आप ध्यान दें। जैसे आपका नाम जब बढ़ता चला जाएगा, अब चूंकि हम बहुत जल्दी ही नाम जप का परिणाम चाहने लगते हैं। आप अभी भजन करिए, हमारी बात समझ लीजिए। अनंत जन्मों का हिसाब किताब है, नहीं तो पछताना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं बहुत ध्यान देकर इन बातों को सुने। ये हिसाब आपको नष्ट ही करना है। भगवान नाम जप ही एक माध्यम है और कोई साधना भी नहीं है। ये भी आप खूब समझ लें। नाम ही संस्कारों को, वासनाओं को भस्म करेगा, फिर आपको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे हम अभी अपने अंतःकरण को देख लेते हैं, पहले हम ये कुछ नहीं देख पाते थे। जैसे हम धीरे धीरे वृत्तियों को भी कंट्रोल करने लगे। ऐसा नहीं है, पहले जब आपको क्रोध आता था तो आप उसे पकड़ नहीं पाते थे, तो क्रोध के बस में हो जाते थे। अब जब ही क्रोध आएगा आप उसे पकड़ लेंगे। ज्यों ही क्रोध के आप दृष्टा हुए, उसकी ऊर्जा आधी रह जाएगी। ये हमारी बात ध्यान रखना। ज्यों ही काम आया आप उसके दृष्टा हुए, आपने पकड़ लिया, त्यों ही उसकी ऊर्जा आधी रह जाएगी। अब अगर हमारे पास यही भजन बल हो तो वो बिल्कुल स्फूर्ण होकर शांत हो जाएगा। आपको थोड़ा सा भी कुछ भी बिल्कुल व्यथित नहीं कर पाएगा अगर भजन बल है। भजन बल ना होने के कारण अभी आपने इतना भजन कर लिया, आप देखने तो लग गए, लेकिन वो नष्ट नहीं हो रहा। जब भजन का प्रभाव होगा, भजन का स्वाद मिलेगा, भगवान नाम जप से जो ऊर्जा जप की आपके भीतर इकट्ठा होगी, उससे तत्काल भस्म होने लगेंगे। धीरे धीरे स्फुरना भी होना बंद हो जाती है। आते ही ये विचार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये कुछ भी, एक बात हम आपको बता दें, इनकी सत्ता ही नहीं है और यही साधक के साथ हो जाता है। ये सब होगा भजन से ही, ये ध्यान रखें। नाम जप आपको किसी स्थिति में नहीं छोड़ना है। ये मन ही आपको कल्पित ये बात सिखा रहा है कि इतना समय हो गया और अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा भजन बेकार जा रहा है। भजन बेकार नहीं जा रहा है। भजन आपके उस मन पर कार्य कर रहा है जो संस्कार लिए हुए बैठा है, जहाँ गोदाम है। हमारे मन का जो जागृत हिस्सा है वही कार्य करता है अभी। बाकी शेष जो अवचेतन मन है वो कई जन्मों के संस्कार लिए इकट्ठा होके बैठा रहता है और वही स्वप्न में कार्य करता है। जहाँ पर हमारा कोई भी जोर दबाव नहीं है, बुद्धि सो जाती है, वहाँ पर वो, उससे आप अनुभव कर सकते हैं कि हमारा एक मन वो हिस्सा भी है। सिर्फ 20-25% हिस्सा आपका कार्य कर रहा है। बाकी अवचेतन मन है वो सब संस्कार इकट्ठे किए हुए, वो हमें दिख नहीं रहा है। वही नाम जब कार्य करता है जिसे हम चित्त कहते हैं। जैसे आपने अभी बीज बोया और आप रोज़ जाके उखाड़ उखाड़ के उस बीज को देखने लग जाएं, फिर गाड़ दें, फिर रोज़ देखने लग जाएं, तो फिर वो बीज बेकार ही हो जाएगा, आपको निराशा होने लगेगी। इसी प्रकार हम अति शीघ्रता परिणाम में अभी ना करें। सबका भजन अलग अलग है। किसी को भजन करते ही स्वाद आने लगता है, उसके सभी कार्य बनने लगते हैं, मन शांत होने लगता है। किसी का इतना पहले का भजन होता है कि उसने अभी भजन आरंभ किया, उसे संसार से वैराग्य होने लगता है। किसी का ऐसा भजन है कि बहुत समय भजन करते हो गया लेकिन संसार से वैराग्य नहीं हो रहा। अब यहाँ वैराग्य का मतलब आप ये न समझ लें कि सब छोड़ के भाग जाना ही वैराग्य है। इससे बड़ा भी वैराग्य है
कि उसी कार्य में, उसी समाज में रहते हुए निर्मोही रहना, सभी कार्य करते हुए, सभी को प्रेम देते हुए, अपने लिए कुछ न चाहना। क्योंकि हमें तो अब भगवान के ही दर्शन करने हैं। हमें अब ज्ञान हो गया है कि इस संसार में हम चाहेंगे सुख, हमें मिलेगा दुख ही। दुख रूप इस संसार को समझ चुके हैं आप भजन के माध्यम से। अब आपकी दृष्टि बदल चुकी है। अब आप उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे। आपकी तो बस एक ही इच्छा है कि कब हमें, जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, कब हमें नाम में प्रीति होगी, कब हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। ये व्याकुलता आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसे ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य उसे नहीं कहते हैं। इसीलिए वैराग्य की बातें सुनकर कभी भी डरना नहीं। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं आपको अरुचि हो जाएगी। अरुचि का मतलब जीवन नीरस नहीं होता। जितने अंश में आपको अरुचि होगी संसार से, उतने अंश में भगवान से प्रीति होती है। और प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम जिसके हृदय में होने लगता है, संसार से वैराग्य होने लगता है, उसके हृदय के उल्लास को कोई वाणी से कह भी नहीं सकता। और अगर कोई साधक नहीं है तो वो उसको समझ भी नहीं सकता। ये त्रिगुणातीत अवस्था होती है। इसीलिए हमें डरना नहीं है। भगवान नाम जप हमें बराबर करते रहना है, कठिन से कठिन अभ्यास करना है। जब संसार के लिए हम पूरा शरीर अपना झोंक देते हैं, धन झोंक देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, तो भगवान के नाम के अभ्यास में हमें इतना सोचना पड़ रहा है, हम इतना व्याकुल हो रहे हैं। कहीं भी आपको जाना नहीं, किसी से कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। आप नाम जप करिए तो सभी संशय भस्म होने लगते हैं। कोई प्रश्न आपके आ ही नहीं सकता। मैं ये बात, हमारी बात को समझें आप। भजन करने वाले के भीतर कोई संशय नहीं रहता। तो आप भजन को पकड़िए, जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो। आप जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय लगे, वो अधिक से अधिक आप रटने लग जाएं। भले ही आपने अभी गुरुकरण नहीं किया है, तो भी आप नाम, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, आप नाम जपने लग जाएं। वो नाम ही आपको गुरु के पास पहुंचा देगा, सच्चे गुरु से मिला देगा। भड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है और जल्दी आने की भी आवश्यकता नहीं है। आप नाम में लगिए, नाम से ही सब काम बन जाएंगे। आप इस बात पर विश्वास रखिए। भगवान ही गुरु हैं और गुरु ही भगवान है। आगे का शेष कार्य सब भगवान का नाम ही करेगा। आप निश्चिंत हो जाएं। तो अधिक से अधिक नाम जप ही करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।